हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 6.2 का पार्ट 2 समझाऊंगा। मैंने पार्ट 1 की वीडियो पहले ही डाल दी, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझाए हैं। इस वीडियो में आप 6 से 10 तक सारे सवाल समझेंगे। अगर आपको प्रश्नावली 6.2 का 1 से लेके 5 तक सवाल देखने हैं तो ऊपर आई बटन पे टैप करें, आपको प्लेलिस्ट वहाँ पर वीडियो के लिंक मिल जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को हम आपको समझाते हैं। इसमें दे रखा है आकृति 6.21। ये जो है आकृति है आपकी 6.21 है में क्रमशः ओपी और क्यूआर, ओपी और ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी पैरेलल यानी समांतर बी पी क्यू और ए सी समांतर पी आर हैं। दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है। चलिए इस सवाल को जरा समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पकड़ लेते हैं त्रिभुज को। अब कौन से त्रिभुज को पकड़ते हैं? यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या दे रखी है? ये चीज। अब ये चीज कहाँ मिल रही है? ए बी, ये मिल रहा। तो हम लोग पकड़ लेंगे त्रिभुज ये वाला बच्चों। ये हो गया P, ये हो गया O और ये हो गया Q। ठीक है। अब इस पे एक बिंदु है समांतर जो पड़ रही है एक रेखा A और B। ठीक है। अब ये त्रिभुज कौन सा बेटा? यही देख लो ए बी समांतर है PQ के। ठीक है, यही वाला त्रिभुज लेंगे हम और इसमें लिखेंगे कौन सा त्रिभुज लिया बच्चों? त्रिभुज POQ में हमें समांतर मिला AB समांतर PQ। ठीक है। अब यहां पे कौन सी लगाएंगे? थेल्स की प्रमेय। ठीक है, यहां पे लिखेंगे अतः आधार भौतिक पातिकता प्रमेय से। अब ये प्रमेय क्या कहती है? ये प्रमेय कहती है कि ओ ए, ठीक है, नीचे से ओ ए और आपका ए पी क्या हो जाएगा? बटे में ए पी। एक रेखा का हमने निकाल लिया। दूसरी जो समांतर है वो भी ले लेते हैं। क्या है? ओ बी। ठीक है, बटे बी क्यू। इसको जो है समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है। अब ये वाली हमने पैरेलल जो दे रखी थी वो उस त्रिभुज से हमने निकाल ली समीकरण 1। अब समीकरण 2 जो है निकलेगी, उसमें क्या है? ए सी पैरेलल है पी आर के। तो ए सी यानी ये वाला त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में जो है एक रेखा पड़ रही है ऐसे करके, जिसका नाम है ए और सी। ठीक है। अब यहां पर ये रेखा इसके समांतर है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में समांतर कौन सी रेखा है? हमने अब कौन सी रेखा ली थी बच्चों? ये वाली समांतर वाला पॉइंट लिया था। अब उसको यहां पर लिखना पड़ेगा ए सी समांतर पी आर। ठीक है, फिर ये लाइन लिखेंगे हम। अतः इस लाइन को लिखना जरूरी है, या फिर आप यहाँ पे अगर ये नहीं लिखना चाहते तो ये लिख सकते हैं थेल्स की प्रमेय से या प्रमेय 6.1 से। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हम यही यूज कर रहे हैं, यही यूज करिए, सबसे अच्छा रहेगा। आधार भौतिक समानुपातिकता प्रमेय से। बच्चों वीडियो के साथ बने रहिए। अब बने रहिए का मतलब ये नहीं है आप सिर्फ देख रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं इसको। मेरी आवाज को भी सुनिए, सवाल लगाने का तरीके को देखिए और फिर अपने फेयर पे या रफ कॉपी पे इसका रिवीजन करिए। ठीक है, ये सवाल आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, बोर्ड में। तो इसमें क्या करना है? ए सी जो है समांतर, तो यहाँ पे हम लोग जो है ले लेते हैं ओ ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग उसमें भी मिल रहा है। तो ओ ए बटे ए पी
बराबर ओ सी, ठीक है। एक रेखा का हो गया ऊपर वाले, अब एक नीचे वाली रेखा पे जो समांतर है उसका ले लेते हैं, तो ओ सी बटे सी आर, बटे सी आर, ठीक है बच्चों। इस समीकरण इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है बच्चों, से क्या तुलना करते हैं, तुलना में जो है एक जैसा उसको हम नहीं लिखते, ये वाला एक जैसा और ये वाला एक जैसा, तो समीकरण 1 में जो अलग है उसको लिख लेते हैं ओ बी बटे बी क्यू बराबर समीकरण 2 में ओ सी बटे सी आर। अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें सिद्ध करना था ये वाली चीज, बी सी समांतर है क्या क्यू आर के। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक त्रिभुज बना देते हैं जिसमें ये है, अब ये वाली लाइन किसमें, ओ बी, यानी ये वाला ओ बी, और इधर वाले में ओ सी, इधर वाले में क्या बच्चों, ओ सी, तो इधर देख लो ओ सी, और फिर क्या है बी क्यू, देख लो बी क्यू है, और फिर क्या है सी आर। तो ये त्रिभुज बन रहा है हमारा ये वाला, जिसका नाम है ओ, ये समांतर रेखा है, बी और सी, और ये है क्यू और ये है आर। देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए आप लोग, ओ बी और फिर बी क्यू, ठीक है, ओ सी और फिर सी आर, यानी ये किसके समांतर है, इस वाले के समांतर है। किसके बच्चों समांतर है, समांतर है बी सी समांतर क्यू आर। तो उसको हम लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे, अतः प्रमेय 6.2 से, 6.2 में जो है इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या है लिखेंगे, समांतर बी सी समांतर है क्यू आर के। तो जो हमें प्रूव्ड करना था वो हम प्रूव्ड कर चुके हैं, प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर ये सवाल समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप लोग जाएं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कैसा, आइए देखते हैं बच्चों। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए इसकी इजी ट्रिक बताते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज के एक भुजा से मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, ये जो कट रही है ये वाली भुजा और इस भुजा के कट रही है, समांतर खींची गई रेखा, जो ये खींची है एक बिंदु से दूसरे बिंदु दूसरी भुजा तक जो हमने लाइन डाली है, क्या वो दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तीसरी ये वाली रेखा के क्या समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में कर चुके हैं। अब इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले इसमें हमें दे रखा है एक त्रिभुज, ठीक है, हम मान लेते हैं वो त्रिभुज है ए बी सी, और यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें एक चीज और भी है, उसमें दे रखा है एक त्रिभुज है जिसकी ए बी सी एक जो है त्रिभुज है जिसकी, अब ध्यान से क्वेश्चन को देखिए बच्चों, जिसकी भुजा, हमने क्या कहा था पहले, कौन सी भुजा देखी हम लोगों ने, ए बी, कौन सी, ए बी, ठीक है। ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या है, ए बी के बीच में कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब बीच में, ठीक है, डी, भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी, ठीक है। ऐसे ही सेम डी है और जो समांतर होगी वो क्या होगी, डी ई समांतर हो जाएगी बी सी के, डी ई समांतर बी सी के, ठीक है। ये है, हमें ये चित्र में दिख रहा है, ठीक है, हमने वही चीज लिख दी। जब हमने मध्य बिंदु डाला डी पर, एक रेखा खींची तो हमें समांतर मिल गया, डी ई समांतर मिला बी सी के, ठीक है। अब इस सवाल को लगाते कैसे हैं, यहाँ पे एक चीज और प्रूफ करने की, दूसरी भुजा क्या तीसरी भुजा के बराबर होगी, प्रूफ क्या करना है यहाँ पे डाल लेते हैं, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बेटा, बच्चों दूसरी भुजा देख लीजिए क्या है, ए ई, दूसरी भुजा जो है हमारी वो है ए ई, किसके भुजा, तीसरी भुजा को क्या समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित का मतलब
दोनों को एक एक मतलब बराबर क्या बांटती है, और तीसरी भुजा हमारी ईसी, ये वाली दूसरी भुजा ये है, अब तीसरी भुजा ये है। ये कह रहे हैं क्या इसको बराबर बराबर बांटता है, जो बिंदु पड़ेगा हमारा ई, जो मध्य बिंदु पड़ेगा वो क्या हमारे दूसरी और तीसरी भुजा को क्या बराबर बराबर बांटता है, हमको पता, हाँ बांटता है। अब इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं त्रिभुज पूरा ABC, तो यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है, समांतर हमें क्या दिख रहा है, DE, ठीक है बच्चों। हाँ इसमें तो कुछ रेखाएं भी दे रखी, जरा देखिए AD जो है वो किसके बराबर है, AD जो है बराबर है वो DB के, तो यहाँ पे लिखेंगे AD बराबर है DB के, ठीक है। समीकरण इसको मान लेते हैं 1, ठीक है, ये तो आपको बता ही रखा है। उसके बाद में आप लिखेंगे, यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ से प्रूफ हो जाएगा DE जो है समांतर है BC के, ये आपको क्या दिया है, ठीक है, क्या है दिया है, ये देख लीजिए, ठीक है बच्चों, ये हमने निकाल लिया था पहले। उसके बाद में यहाँ पे लगाएंगे अतः आधार भौतिक समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या लिखते हैं, अब देख लेते हैं क्या 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 चीज़ बराबर है, AD बराबर है, ठीक है, ये वाली लाइन जो है इसके समानुपात, इसके क्या होगा, AD जो है वो DB हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा DB बराबर, उधर वाले देख लेते हैं AE, क्या है A और E बटे में EC या EC, ठीक है EC, इसको आगे करते हैं। अब यहाँ पे जो है DB का मान, DB किसका मान है, AD का, देखिए DB जो लिखा है हमारा, DB की जगह बच्चों क्या रखते हैं AD, तो यहाँ पे लिख देते हैं AD बटे AD बराबर AE बटे EC, यहाँ पे लिख भी दीजिए चूँकि AD बराबर BC, ठीक है, BC की जगह पे हम लोगों ने लिखा है, सॉरी BC नहीं है बच्चों, क्या है DB, क्या है DB, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो गया कट, तो इक्कम और इक्कम, ठीक है, तो हमारा क्या है 1/1 बराबर AE बटे EC, ठीक है, इसकी गुणा करा लीजिए कंची, तो ये हो गया AE बराबर EC। अब ये जब आ गया यहाँ पर, तो ये हम लोगों ने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराई है, ठीक है बेटा। उसके बाद में अब ये किसके समांतर हो गई, AE, किसके AE, और समांतर हो गई EC के, यानी हमें क्या सिद्ध करना था, ये चीज़ सिद्ध करनी थी हमारी आगे बच्चों, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव्ड, हमने सॉल्व कर लिया इसको। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सरल है, बस प्रमेय नंबर 6.1 का विलोम मतलब उल्टा जो होता है वो आपका प्रमेय नंबर 6.2 होता है, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, इसमें भी सेम ये कह रहे हैं कि आपने इसे कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजाओं के समांतर होती है, ठीक है। सबसे पहले जो है हमें गिवन क्या, डाटा जो है दिया क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बता दे कि एक त्रिभुज है, तो हम लोग लिख लेते हैं माना ABC, वो त्रिभुज का नाम जो होगा ABC हमने बना दिया। ये चित्र आपको दिया नहीं होगा बच्चों, ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ABC में या ABC एक त्रिभुज है, ऐसा लिख लेते हैं, ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा ये वाली AB, ठीक है, जिसकी भुजा AB का मध्य बिंदु, अब आपको समझा चुके हैं कि मध्य बिंदु क्या होता है, जो AB लाइन के जैसे मध्य बिंदु बीच में क्या है D, तो यही होता है मध्य बिंदु क्या है D, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा अलग करते हैं क्योंकि इसमें दो भुजाएं दे रखा है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या कह रखा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, पहली भुजा क्या है AB और दूसरी भुजा क्या है बच्चों AC, ठीक है। इसमें लिख लेते हैं AC
और इसमें क्या करें, मध्य बिंदुओं को, ठीक है, AC का मध्य बिंदुओं, ठीक है, ये O बना है बच्चों, मध्य बिंदुओं क्रमशः क्या पढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको, क्रमशः क्या है, D तथा E, D और E है। ये लाइन फिर से समझा दें, एक त्रिभुज हमने बनाया जिसका नाम है ABC, एक त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है, पहली भुजा क्या है, AB। अब AB पे कौन सा मध्य बिंदु है, D, तो ये रहा D, ठीक है। और AC कौन सी, ये वाली भुजा, ठीक है, इसका मध्य बिंदु क्या है, E, ठीक है। तो वही बस लाइन हमने सेट करके लिख दी। अब इसमें सिद्ध करने क्या कह रहे हैं कि मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पे प्रूफ क्या है, मतलब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो है DE, ठीक है, DE आपको प्रूफ करना है समांतर है BC के, ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है। और ये प्रूफ कैसे होगा आपको बता दें। सबसे पहले हम पूरा त्रिभुज ले लेते हैं जिसका नाम क्या है, त्रिभुज ABC में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, AD जो है हमारी वो BD के बराबर है। तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, जो AB रेखा, सॉरी, जो AD रेखा है, जो AD है वो मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु का मतलब आधा इधर आधा इधर, मतलब बराबर, आधा भाग उधर और आधा भाग इधर, बीचों बीच में रखा हुआ है D। तो AD और BD समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही सेम उसके लिए होगा, AE बराबर EC दूसरी भुजा के लिए। देख लीजिए बच्चों, ये मध्य बिंदु का मतलब होता है बराबर भागों में बांट देना, यानी आधा आधा, ठीक है। तो AD जो जितनी भी होगी वो किसके बराबर होगी, DB के, ठीक है। और जो AE जो भुजा होगी वो किसके बराबर होगी, EC के, ठीक है। यही हमने लिख दिया, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया, आपको चित्र में दिया था, ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं, इसलिए AD BD क्या हो गया, AD बराबर BD बराबर AE बटे EC, ठीक है। ये कैसे लिखा, ये ऐसे लिखा, वही पहले AD और BD या DB, ठीक है, फिर ऐसे करके DE दूसरी रेखा के लिए, ठीक है, पहली रेखा के लिए उसका अनुपात और फिर दूसरी रेखा के लिए भी उसका अनुपात, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहां पर समीकरण 2 से यहां पे लिख लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो है AD बटे BD करते हैं बराबर AE बटे EC करते हैं। अब ये कैसे करते हैं आप चित्र में दे सकते हैं, वो हमने गोले बना दिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद में AD और BD का मान भी हम AD रख देते हैं, ठीक है, किसी का भी मान बदल दीजिए, बराबर AE बटे AE, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 से हमने जो है BD बराबर जो है AD रख दिया, और ठीक है EC बराबर जो है AE रख दिया। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या है A बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, सॉरी प्रश्नानुसार माफ करिएगा, अतः बच्चों, अतः प्रमेय 6.2 के अनुसार, ठीक है। अब ये क्या है, दोनों बराबर है, ये रेखा इसके बराबर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, हमें जो प्रूफ करना था वो हो गया, क्या है समांतर, देखिए DE बराबर BC बराबर क्या है, समांतर BC, इनके जो हैं बराबर निकले हैं, ठीक है, जो हमने निकाला, यानी इसकी वैल्यू भी एक आ रही, इसकी वैल्यू भी एक आ रही, यानी इनका अनुपात जो है बराबर होगा, यानी ये समांतर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो या कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भी ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बस अभी ही आपको क्वेश्चन नंबर 9 मिल रहा है। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे लगे हो बेटा, इसमें एक चित्र दे रखा, बता रहा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। दर्शाइए कि
ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले ये डॉट डॉट वाली लाइनें जो खींची वो आपके चित्र में नहीं दे रखी है, तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं बिंदु ओ से एक रेखा ई एफ खींचिए या खींची। ठीक है, ई एफ खींच ली हमने, और तो हमें क्या मिल जाता है, ई एफ जो है समांतर हो जाता है सी डी के। जो ई एफ है वो पूरे किसके समांतर हो जाता है, डी सी या सी डी के। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है ए बी, क्या कह रहा है, ए बी और फिर डी सी, ए बी और डी सी। ठीक है, समांतर है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए डी सी में। अब हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं ए डी सी, तो यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं ए डी सी। ठीक है, ये बन गया हमारा त्रिभुज ए डी और ये सी, और इस पे समांतर है हमारा ई और ओ। ठीक है, तो हमने बना लिया। अब जो समांतर है वो लिख लो, तो ई ओ जो है वो समांतर है डी सी के। ठीक है, तो यहाँ पर वही हम लोग कौन सा लगाएंगे, अतः आधार भौतिक समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई, क्या हो जाएगा बच्चों, ए ई। सबसे पहले ए ई, अब अनुपात उसका ई डी बटे में ई और डी, ऐसे ही सेम ए ओ बटे ओ सी या सी ओ। ठीक है, समीकरण 1। ऐसे ही हम लोग दूसरा ले लेते हैं, दूसरा त्रिभुज कौन सा लेते हैं, ए बी डी। कौन सा ले लेते हैं, ए बी डी, ये वाला ए बी और डी, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम डी। और इस पे एक पढ़ रही है वो क्या है, ई और ओ। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में समांतर रेखा क्या हो जाएगी हमारी, ई ओ समांतर, यार बड़ा जी लोग परेशान करते बहन के लौट। त्रिभुज ए बी डी में हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या, ए ई। देख लीजिए बच्चों, इस वाले त्रिभुज में ए ई क्या है, ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे डी ओ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने देखो क्या लिखा, ए ई लिखा, फिर बटे में ई डी लिखा, फिर बी ओ लिखा और फिर डी ओ लिख दिया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या हो गया बच्चों, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, ठीक है, जो एक जैसा उसको छोड़ दीजिए। एक जैसा क्या है, ये और ये, इसको छोड़ दीजिए। समीकरण 1 में क्या है, ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो क्रॉस सिर्फ इसमें होगी। ठीक है बच्चा, इसको बदल लीजिए क्योंकि हमें सिद्ध करना है वो चीज़। सिद्ध क्या करना, दिखाना क्या है, ये चीज़ दिखाना है। तो इसमें बी ओ नीचे आ रहा है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, ए ओ बटे बी ओ, इनको बदल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। और ये उधर चला गया तो हो जाएगा सी ओ बटे डी ओ। ठीक है, और ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा आ गया बच्चों। अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये हो गया प्रूव्ड। ऐसे ही आपका 10 यानी इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल बहुत ही आसानी से आपको समझाते हैं। सबसे पहले चित्र दे रखा होगा आपको, ये लाइन नहीं पड़ी होगी, तो हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, एक रेखा ओ ई खींची। ठीक है बच्चों, उसके बाद में एक प्रश्न का क्या रहा है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हुए दिखते हैं, और उसमें जो है ए ओ बटे बी ओ और सी ओ बटे डी ओ। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब यानी, अब देखिए ये समांतर रेखाएं प्रूफ करनी है हमें, तो समलंब हो जाएगा। अब ये करते कैसे, आराम से देखिएगा। सबसे पहले त्रिभुज पकड़ लेते हैं, कौन सा बच्चों, सबसे पहले त्रिभुज पकड़ लेते हैं ओ ई, और समांतर हो जाए इसके ए बी। ठीक है,
तो यहाँ पर वो किस पे मिलेगा, ए बी डी पर, किस पे मिलेगा, ए बी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ये वाला ए बी और ये डी, इस पे एक रेखा पड़ रही है जिसका नाम है ओ और ई। आप समझ गए होंगे हमने क्यों लिया, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर समांतर रेखा बताइए, ई ओ, समांतर जो है वो ए बी है, क्या है, ए बी। अब यहां पर देख लीजिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए ई अनुपात ई डी बराबर बी ओ बटे ओ डी, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही समीकरण 2 पकड़ेंगे, उसमें कौन सा त्रिभुज पकड़ेंगे बच्चों, ठीक है। अब इसमें एक चीज दी रखी है, सो त्रिभुज नहीं पकड़ेंगे, इसमें एक चीज दी रखी है, इसको समीकरण 1 मानते हैं, जो दिया है उसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर आपको दिया है ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिख देंगे दिया है, दिया है मतलब ये प्रश्न में दिया है आपको, ठीक है, गिवन डाटा। और इसमें जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे ओ सी, ठीक है। तो हमने लिख लिया ए ई बराबर ए ओ, ठीक है, ई डी फिर सी ओ, ओके। अब क्या छोड़ दिया, बी ओ और डी ओ हमने छोड़ दिया, बी ओ बटे डी ओ हमने यहां छोड़ दिया, ठीक है। अब यहां पर आगे लिखेंगे ये चीज किसके समांतर है, ई ओ समांतर डी सी। अब यहां लिख लेंगे प्रमेय 6.2 से, ठीक है, जो 6.1 का विलोम यानी उल्टा होता है। ये रेखा किस पे बन रही देख लो, ये बना दें, बताइए, ए ई बटे ई डी, ठीक है, ए ओ। अब क्या होगा, ए ओ ए डी और सी, ई और ओ, देख लीजिए, ए डी ए ई और फिर ई डी और फिर ए ओ और ओ सी, ठीक है। ये हो गया हमारा सिद्ध, ठीक है। अब इसमें समलंब दिखाना है, आगे भी मिल जाना चाहिए। तो ये किसके, ए बी समांतर ओ ई समांतर डी सी, ये कैसे निकाला हमने, डी सी तो ये रहा, ठीक है, और ए ई ओ और ए बी हमें उसमें दे रखा था समीकरण 1 से ऊपर, ठीक है। ये चीज 3 चीजें आ गई, ए बी ले लिया, ई ओ 2 जगह था, ई ओ एक बार लिख लिया और डी सी इधर लिख लिया, ए बी इसका पहले लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी समांतर सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया हमें कि ए, अतः लिख लें, अतः ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब मतलब ये सारे समांतर इसके आपस में हैं। तो ये लाइन आपको फिर से समझा दे बच्चों, ए बी देख लीजिए, ओ ई मतलब ये एक बार लिखा है और ये 2 बार लिखा है, ठीक है। तो इसको क्या करा, एक ही बार लिखा, इन दोनों को क्या करा, एक बार लिख लिया, ठीक है यहाँ पर। और फिर क्या है, डी सी, क्या बचा, डी सी लिख लिया, ठीक है। अब ई ओ तो 2 जगह था, ठीक है, ये इधर भी, तो उसको क्या करें, समलंब है, अगर समलंब है तभी तो आया समांतर। तो इसको ए बी और डी सी समांतर कर दिया और लिख दिया अतः ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। आशा करते हैं ये पूरी प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी, पार्ट 1 भी आपको समझ में आएगा और पार्ट 2 भी आपको समझ में आएगा 6.2 का। अगर समझ में आया बच्चों तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को भेजना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।